हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10E प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि हम सारी एक्सरसाइज 10A B C D करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आप लोग अब 8th क्लास में आने वाले हैं, तो हम एस चांद की क्लास 8 की बुक जल्दी ही शुरू कराने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10E का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट इन ईच ट्राइंगल इज राइट एंगल। हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और फाइंड आउट करना है कि ये जो ट्राइंगल हमें फिगर दी गई है क्वेश्चन में, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है। जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, राइट। इसको बी और इसको सी। तो ए के सामने वाली साइड ए, राइट, और ये वाली बी हो जाएगी और ये वाली सी हो जाएगी, राइट। तो क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन कि AC हमारा कर्ड क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल है यदि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से, तो हमारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में बता चुके हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियोस भी देख सकते हैं। और तो इसको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। इस ट्राइंगल को हम नाम दे दें ए बी और सी, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि सबसे बड़ी साइड, ये 24 है, ये 10 है और ये 26 है, तो सबसे जो बड़ी वाली साइड होती है, सबसे बड़ा क्या है नंबर इसमें 26, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, राइट। तो ये हमारा लेंथ और एक ये बेस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है, AC। तो हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो AC हमारा इसमें क्या दिया गया है, 26, तो हम लिख देंगे 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा इसमें कितना दिया गया है, 24, तो AB की जगह हम लिख देंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना दिया गया है, BC हमारा दिया गया है 10, तो हम कर देंगे 10 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। 26 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 26 की हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 676 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 676 इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 24 की मल्टीप्लाई हम 24 से करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 576 प्लस 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या होता है, 10 क्रॉस 10, यानी कि 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ढाई कितना होता है, 100, तो प्लस हम लिख देंगे 100, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो हम देखेंगे 676 ऐसा ही लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6, 7 में 0 करेंगे तो 7 और 5 और 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया,
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ट्राइंगल हमारा कैसा है? ट्राइंगल इज सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल। हमारा ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमें ये फिगर दी गई है, तो इसका भी हम नाम लिख लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, राइट। तो हमें बताना है कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सब हमें यहाँ पर तीनों साइडें हमें दी गई हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी साइड हमारी कितनी है? 34 है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, राइट। जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। बाकी ये लेंथ और ये बेस। हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC। तो हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। AC हमें यहाँ पर कितना दिया है? 34। तो 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें कितना दिया है? 30। तो 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का होल स्क्वायर। BC हमें कितना दिया है? 16। तो 16 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो हम देखेंगे क्या ये हमारा इक्वल आ रहा है। तो 34 का स्क्वायर का मीनिंग होता है कि 34 की हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारा 1156। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1156 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। इसका मीनिंग है 30 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये आएगा 900। तो 30 के स्क्वायर के नीचे हम क्या लिख देंगे? 900 लिख देंगे, राइट। 6 प्लस प्लस का साइन लगाएंगे। 16 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 16 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 256 प्लस कर देंगे 256। अब इसको ऐड करेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 9 और 2 11। यानी कि ये हमारा किसके बराबर आ गया? 1156। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये इक्वल आ गई तो क्या है हमारा? यस, हम लिखेंगे यस द ट्राइंगल इज राइट एंगल, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखेंगे तो इसमें भी हमें ये एक फिगर दी गई है और हमें ये बताना है कि जो ये ट्राइंगल है ये राइट एंगल है या नहीं। तो इसको हम नाम दे लेंगे, इसको ए, बी और सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हम देखेंगे ये 6 है, ये 8 है और ये 12 है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 12। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं तो सारी हम पुट कर देंगे। तो AC का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा कितना है 6 है, तो ए बी की जगह हम 6 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी हमारा कितना है 8 है, तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर, सबका हम स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 144, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 144, 6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 6 क्रॉस 6 यानी कि 36, तो 6 के स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 36, और 8 का स्क्वायर, इसका मीनिंग है 8 क्रॉस 8, और 8 क्रॉस 8 होता है 64, तो हम कर देंगे प्लस 64, ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 6 और 4 10, 6 3 9 1 10, यानी कि ये है 144 और ये है 100, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे नो द ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, हमारा जो ट्राइंगल है ये हमारा राइट एंगल नहीं है, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमें ये फिगर दी गई है, हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं ए बी और सी। तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है 61, और तो ये हमारी क्या हो गई ये वाली साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है AC का स्क्वायर, यदि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है तो हमारा ट्राइंगल कैसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो AC यहाँ पर कितना दिया है 61, तो 61 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB हमारा क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC हमारा क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे, तो 61 का स्क्वायर का मतलब क्या है 61 क्रॉस 61, जब 61 की 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3721, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3721 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 क्रॉस 11, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 121 प्लस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर होता है 60 क्रॉस 60 यानी कि 3600, तो प्लस कर देंगे 3600, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3721, 3721 इज इक्वल टू 3721 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हम लिख देंगे यस द ट्रायंगल, तो हमारा ट्रायंगल कैसा है इज राइट एंगल, हमारा ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट में भी हमें ट्रायंगल दिया गया है, तो हमें बताना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है, तो इसको नाम ले लेंगे ए बी और सी। तो हम देखेंगे इसमें तीनों साइड हमें गिवन है, तो सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है 18, 25 और 15 में 25, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या होती है हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, तो हमारा ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल है, यदि इक्वल नहीं है तो ये राइट एंगल नहीं है। तो AC हमारा यहाँ पर कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB हमारा यहाँ पर कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC यहाँ पर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 25 625, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 18 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 324, 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, और ये है हमारा क्या 625,
625 नॉट इक्वल टू हो गया हमारा किसके 549 के। तो हम लिख देंगे नो द ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल। ट्रायंगल कैसा है हमारा, राइट एंगल नहीं है। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में भी हमें बताना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं। इसके लिए हम इसको नेम दे देते हैं ए, बी और सी, राइट। तो हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी जो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसकी मेजर सबसे बड़ी है, ये 18 है, ये 9 है और ये 14 है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 18। तो जो साइड सबसे बड़ी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है। तो हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल है। तो हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारा यहाँ पर कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी सी हमारा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे 18 का, तो ये कितना आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 9 क्रॉस 9 यानी कि 81 प्लस 14 का स्क्वायर 14 क्रॉस 14 करेंगे तो ये क्या आएगा 196 आएगा। ऐड करेंगे 6 और 1 7, 16 और 1 17 और 1 और 1 2, ये है 324 यानी कि नॉट इक्वल टू 277। तो हम लिखेंगे नो द ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल। हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट ए सी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस पार्ट में आ रहा है। जी पार्ट हम लोग देखेंगे, तो इसको हम ट्राइंगल को नेम दे लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये इसको हम नाम देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी है 9, 40 और 41 में 41। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यदि आता है तो ट्राइंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए सी हमारा कितना है 41, तो ए सी की जगह हम 41 लिख देंगे, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारा यहाँ पर कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी हमारा यहाँ पर कितना है 9, तो हम 9 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 का स्क्वायर का मतलब क्या है 41 क्रॉस 41, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 1681 इज इक्वल टू 40 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो क्या आएगा 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 9 क्रॉस 9 यानी कि 81, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमारे इक्वल आ रही है, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन यस हम लिखेंगे यस द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का एच पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम नाम दे लेते हैं इसको। पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है 17, 15 और 8 में 17, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, राइट। तो इसको हम नाम दे लेते हैं ए, बी और सी।
पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यदि ये AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के इक्वल आता है तो हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल है। तो AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB हमारा कितना है यहाँ 15, तो हम 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC हमारा कितना है 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर का मीनिंग 17 क्रॉस 17 यानी कि 289। जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें ये याद भी हो जाएंगे। 15 का बार बार हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 15 का स्क्वायर क्वेश्चन में काफी बार आया है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो इसलिए मैथ में आप लोग क्वेश्चंस निकालते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए, तो अपने आप माइंड में फिक्स हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 क्रॉस 8 64, ऐड करेंगे 5 4 9, 6 और 2 8 और 289 इज इक्वल टू 289। लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसकी बराबर है, राइट हैंड साइड की, यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यस द ट्रायंगल इज राइट एंगल। ट्राइंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिनिश हो जाता है। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।